बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फेलियर स्विंग्स क्या होते हैं और हमने उनसे कैसे बचना है, उनको कैसे डील करना है, उन ट्रैप्स में नहीं आना। मैं जब शुरू शुरू में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, मैं अपने अकाउंट ब्लो कर दिया करता था फेलियर स्विंग्स में फंस के। यानी पता ही नहीं होता था प्राइस ने कहाँ जाना है, उसका ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है, नैरेटिव क्या है मेरा। तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता था। इससे पहले भी काफी दफा आप लोगों के साथ मेरी बात हो चुकी है कि नैरेटिव क्या होता है और रॉन लिक्विडिटी क्या होता है बेसिकली। इस चीज को हम आम जिंदगी से अगर मिसाल लें तो ऐसे समझेंगे कि अ, अभी कामी हमारे साथ है, इकराम शफीक। अगर कामी अपने घर के बाहर गाड़ी में है, बैठा है, ठीक है, ड्राइविंग सीट पे, आपका गुजर होता है पास से, आप कामी से पूछते हो भाई कामी कहाँ जा रहे हो, तो कामी ये कहता है कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, मैं फलां जगह जाऊंगा। कहीं का भी कह सकता है जहां पे कामी ने जाना होगा। तो ये कामी का नैरेटिव है। सही। ये कामी का बयानिया है कि उसने फलां जगह जाना है। इसे क्या कहते हैं? नैरेटिव। जब भी आप चार्ट पे आते हैं तो एक आपका नैरेटिव होना चाहिए। लेकिन शुरू शुरू में ये होता है, जो नए ट्रेडर होते हैं वो जब चार्ट पे आते हैं तो उनका कोई नैरेटिव नहीं होता। जो भी वो लोज हाईज देख रहे होते हैं, बस एकदम से ना उसी वक्त फैसला कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे बाय में बैठना चाहिए या हमें सेल पोजीशन लेनी चाहिए या प्राइस क्या करेगी, वो खुद ही से एक अज्यूम कर लेते हैं और उसी हिसाब से ट्रेड्स लेना शुरू कर देते हैं। बाज दफा प्रॉफिट हो जाता है, बाज दफा लॉस। लेकिन ज्यादातर लोग लॉस में रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका कोई नैरेटिव नहीं होता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कामी का जिक्र किया। अगर कामी गाड़ी में बैठा है घर से बाहर, गेट से गेट से गाड़ी भी बाहर ले आया और गाड़ी में बैठा है, और अगर आप उससे पूछते हो ना कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, और उसे कुछ भी नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है, तो भाई वो तो फिर क्या, यानी ये तो कोई बात ना हुई ना। उसका टाइम भी जाया, पैसा भी जाया। उसे पता ही नहीं कि उसने कहाँ जाना है, मंजिल का पता ही नहीं। मंजिल का पता होगा तो उसका उस गाड़ी में बैठने का मकसद है, गाड़ी बाहर निकालने का मकसद है, ड्राइव करने का मकसद है, वहां पे टाइम देने का, उस सफर को टाइम देने का मकसद है। अगर नैरेटिव ही नहीं है तो कोई मकसद नहीं, फिर वसाइल का ज़िया है। बहरहाल, जब भी हम चार्ट पे आते हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि हमारा नैरेटिव क्या है, यानी बयानिया क्या है आपका। उसके लिए चंद चीज़ों का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है बायस। ज्यादातर जो यूट्यूबर है ना वो ब्यास कहते हैं। मैंने खुद काफी सारे यूट्यूबरों को जिनसे मेरे जाती ताल्लुक बन गए थे, उनको मैंने टोका। मैंने कहा, अल्लाह के बंदो, मेहरबानी करो, पाकिस्तानी कौम पे रहम कर दो यार, या कुछ इंडियंस अगर सुनते हैं हम नमूनों को तो उन पे रहम करो। जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है बायस। सही। अच्छा, उसके लिए हम्म। हमें बायस का पता होना चाहिए कि हमारी बायस क्या है। अब बायस का कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे ना सर माइकल जे ऑल्स्टन का एक एक दफा वो बता रहे थे कि अगर आपको हायर टाइम फ्रेम्स का नहीं पता और आप ट्रेड कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। यानी हायर टाइम फ्रेम्स का पता ही नहीं है आपको। अब हायर टाइम फ्रेम्स का पता होगा तो आपका नैरेटिव बिल्ड होगा ना। हायर टाइम फ्रेम्स का आपको नहीं पता कि वीकली का, डेली का, उसका डाउन लिक्विडिटी क्या है, या वहां पे बाइस बुलिश है या बेयरिश है, या मार्केट रेंज कर रही है, यानी चौपी मार्केट है। अगर इन चीजों का नहीं पता तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन नए लोग इन्हीं चीजों में आके फंस जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा नैरेटिव क्या है, हमारी बाइस क्या है, और ये जो हमारे सामने हाईज एंड लोज प्रिंट हो रहे हैं ये क्या है भला। ये इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं, इनका क्या मकसद है? या फिर ये फेलियर स्विंग हैं, या ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होंगे, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होंगे, ये क्या चीज़ है कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। अच्छा,
सिर्फ इन चीजों को जान लेने से बंदा प्रॉफिटेबल नहीं होता। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए फिर साथ साथ आपका जो माइंड है उसकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। और माइंड की ट्रेनिंग कहाँ होगी? जब आप मेरे साथ लाइव ट्रेड करेंगे। रियल अकाउंट पे लाइव ट्रेड करना दिल गुर्दे का काम है। ज्यादातर यूट्यूब पे ये मार्केटिंग अकाउंट्स पे काम कर रहे होते हैं, और 100% लोग जो उन्हें देखने वाले हैं वो देखते इसी वजह से हैं कि वो ये समझ रहे होते हैं कि ये रियल पे काम कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए ना कि ये तो मार्केटिंग अकाउंट्स पे काम करते हैं, सब कुछ वो फेक होता है, वो ब्रोकर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं बेसिकली, ब्रोकर उन्हें पे कर रहा है, आईबी के पैसे आ रहे हैं, और जो लॉस होता है उसमें से कमीशन मिल रहा है, एक और टर्म होती है सीपीए, उसके पैसे आ रहे हैं। अगर आम लोगों को पता चल जाए तो वो तो देखेंगे ही नहीं कभी उनको। ऐसा ही है ना? तो जब रियल अकाउंट के साथ रियल चार्ट पे आके, यानी कोटेक्स वगैरह पे नहीं, फॉरेक्स के रियल चार्ट पे आके जब आप ट्रेड में शामिल होंगे ना, वहां पे फिर आपका माइंडसेट डेवलप होगा। खुद को कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी, जो इंतजार की जो जहमत है उसको कैसे हमने हैंडल करना है, ये सारी चीजें फिर बंदा सीखता है लाइव चार्ट पे आके, वहां पे नहीं पता चलता। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि एक तो यहाँ पे आप टेक्निकल्स के बारे में पढ़ें, टेक्निकल्स को सीखें, फंडामेंटल्स की तरफ भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये दोनों, अगर टेक्निकल्स का आपको पता चल गया, फंडामेंटल्स का पता चल गया, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी की क्लासें नहीं हुई, कोई फायदा नहीं, लॉस चलता रहेगा। चलें फेलियर स्विंग्स की बात करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा कोई हिस्टोरिकल पॉइंट है, ठीक है, हिस्टोरिकल लेवल है। हिस्टोरिकल लेवल क्या होता है? कोई मेजर लेवल, कोई डेली का लेवल हो सकता है, ये मंथली का हो सकता है, वीकली का हो सकता है, ये वाला पॉइंट। सही। और अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये 4 घंटे का भी हो सकता है, कोई भी ऐसा मेजर लेवल जो हायर टाइम फ्रेम में हो, हिस्टोरिकल लेवल हो, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और हमारी बाइस बुलिश है, मार्केट ने रिट्रेस तो होना है ना, तो हम रिट्रेस को देखेंगे, उसको समझेंगे बुलिश रहते हुए, और उसमें क्या तगय्युर, क्या तब्दीलियां आती हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें वो चीज़ें समझ आ जाती हैं, हम अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकेंगे। सपोज के ये हमारा कोई हायर टाइम फ्रेम का ये वाला लेवल है, आवाज़ पहुंच रही है सब तक? जी सर। जी जी पहुंच रही। अच्छा। और यहाँ से ना, अभी मार्केट ने जाके टच किया, यहाँ यहाँ कहीं से मार्केट ऊपर जा रही थी ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे आके टच किया, बल्कि ठहरे मैं ऐसे बना भी देता हूँ, यहाँ से, ठीक है, मार्केट ऐसे ही ऊपर गई और उसने जाके ना इस लेवल को टच किया। अब क्या होगा? आपको पता है कि मार्केट बिल्कुल वर्टिकली ऊपर नहीं जाती, जिगजैग करती जाती है, रिट्रेस होती है, ट्रैप्स बनते हैं बहुत सारे, फिर मार्केट ऊपर जाती है ना। तो यहाँ से मार्केट ऐसे रिट्रेस करेगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, कुछ इस तरह का ना मूव बनाएगी, ठीक है, फिर ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे, तो इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे करके। अब फिर मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो इस तरह का सीन रह सकता है चार्ट पे। स्कीमेटिक में अभी आपको बता रहा हूँ, हम चलेंगे चार्ट पे भी इसके बाद इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, अब जो नया बंदा होता है ना, जिसको बाइस का नहीं पता, जिसको अपने राउंड लिक्विडिटी का नहीं पता, जिसको उसका नैरेटिव ही नहीं बना हुआ, और वो अकाउंट लेके यहाँ आ गया फॉरेक्स में या क्रिप्टो में, अब वो क्या करेगा? अब जब मार्केट इस किस्म का मूव बना रही होगी ना, इस किस्म का, तो उसके लिए ये वाला हाई, ये वाला, ये वाला, ये सारे जो भी हाइज हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे उसके लिए ट्रैप है। यहाँ पे ही वो एंट्री करेगा, यहीं से वो प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेगा, बाज औकात प्रॉफिट बन भी जाएगा, लेकिन एट द एंड वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। कुछ लोग तो छोड़ के चले जाते हैं फिर, लेकिन कुछ फिर सीखने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ ना कुछ पा लेते हैं। इस मार्केट में ये नाकामी नहीं है कि आप अकाउंट ब्लो करते हैं, आपका पैसा जाया होता है। नाकामी ये है जिस दिन आप गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आप कहते हैं नहीं ये हमारे बस का काम नहीं है, वो दिन आपकी नाकामी का दिन है। अकाउंट ब्लो हो रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे, आप सरवाइव कर लेंगे।
लेकिन अकाउंट ब्लो होने की नौबत ही क्यों आए? हाँ, अगर ब्लो होता भी है ना, वो किसी तरीके से कोई ना कोई, यानी ऐसा सिनेरियो बने कि वो थोड़ा थोड़ा करके आपका अकाउंट जाए। अगर जीरो होना भी है, $100 है, आपने एक महीने में $100 का अकाउंट ब्लो करे, तो समझ आने वाली चीज है। इससे हमें ये पता चलता है ना कि आपने $100 पे मेहनत की है। एक एक, दो दो, तीन तीन डॉलर करके आपका लॉस हुआ। बाज दफा बने, बाज दफा लॉस हुआ, तो 25-30 दिनों में आपका अकाउंट फ्लो हुआ। तो ऐसे लोग बेहतर रहते हैं सीखने के लिए। लेकिन जो एक ही दफा में $100 उड़ा देंगे, तो वो उनके लिए फिर ये सफर थोड़ा लंबा हो जाता है। एक तो ये चीज मैटर करती है। दूसरी चीज जो मैटर करती है वो है बहुत ही अच्छे मेंटोर का होना। बहुत अच्छे मेंटोर से ये मुराद है जिसने इस मार्केट में 3, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल का अरसा गुजारा हो। उसने उतार चढ़ाव देखे हों। वो मुख्तलिफ सदमों से गुजरा हो। जाहिर बात है, उसके भी अकाउंट ब्लो हुए होंगे ना, अकाउंट तो उड़े होंगे उसके भी। उसके बाद जो एंजाइटी का शिकार हुआ वो, और वो जो उस कैफियत में चला गया कि जिसके लिए अल्फाज नहीं होते, ना आप बहन भाइयों को, ना माँ बाप को, ना बीवी बच्चों को, किसी को भी बताने के काबिल नहीं होते कि क्या हुआ है। वो इस कैफियत से अगर गुजरा है ना, तो वो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो मेंटोर। वो फिर वो कोशिश करेगा कि यार जो उसके स्टूडेंट हैं वो कम से कम इस कैफियत से ना गुजरे। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को लेके आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास ना एक जो मेजर हाई था वो ये है, मेजर लो है वो ये है, ये वाला। ठीक। यहाँ पे प्राइस ने जाके टैप किया था, कोई भी हिस्टोरिकल लेवल है ये, और उसके बाद प्राइस रिट्रेस हुई है। ठीक है, रिट्रेस हुई है। अब अगर यहाँ से रिट्रेस हुआ तो बहुत सारे लोग सेल में बैठ जाते हैं, सेल में बैठ जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, प्रॉफिट भी जनरेट कर लेते हैं बाज दफा, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। अगर हम बुलिश हैं तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है। अगर यहाँ से प्राइस रिट्रेस हो रही है ना, तो हमें वेट करना चाहिए प्राइस के अपने लेवल तक आने का। लेवल का वेट करें, प्राइस लेवल पे आए, ऑर्डर पेयरिंग हो, लिक्विडिटी ग्रैब हो, बायर्स और अर्ली बायर्स और सेलर्स को आउट किया जाए, तो तब आप अपनी पोजीशन लें। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स जनरेट होते हैं चार्ट पे, बहुत सारी ऐसी निशानियां प्रिंट होती हैं चार्ट पे जो हमें समझने की ज़रूरत है। जो आज हमारा टॉपिक भी है, फेलियर स्विंग्स के नाम से। पहले फेलियर स्विंग को हम समझ लेते हैं कि फेलियर स्विंग चीज़ क्या है बेसिकली। बुलिश मार्केट में एक ऐसा हाई, बुलिश मार्केट में एक ऐसा हाई जो अपने पिछले हाई की लिक्विडिटी ना ले सके, जो अपने पिछले हाई की लिक्विडिटी ना ले सके। जैसे देखें, ये हाई था ना, इसने अपने से पिछले हाई की लिक्विडिटी नहीं ली। अब ये भी हाई है, इसने अपने से पिछले हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, एंड सो ऑन। ये देखें। ठीक है, यानी बुलिश मार्केट में ऐसे हाईज का प्रिंट होना जो अपने से पिछले हाई की लिक्विडिटी ना ले सके, उन्हें हम कहते हैं फेलियर स्विंग्स। क्या कहते हैं भला? फेलियर 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 स्विंग, स्विंग्स। स्विंग्स। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जब मार्केट रिट्रेस होती है ना, और वो जो फेलियर स्विंग बनाती है, वो फेलियर स्विंग आपके ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होते हैं।